नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। पाकिस्तान की कंगाली पर आपने इमरान खान की सरकार से लेकर शहबाज शरीफ की सरकार तक कई रिपोर्ट देखी हैं, लेकिन जैसी बदहाली और भूखमरी से पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जूझ रही है वो सबसे भयानक है। कहते हैं कि भूख से बड़ी पीड़ा नहीं होती। पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक लोग सूखी रोटी तक के मोहताज हो गए। पाकिस्तान के 3 प्रांतों में आटा खत्म हो चुका है। बच्चे घरों में भूख से बिलख रहे हैं और आटे के आपातकाल का मंजर ऐसा कि कहीं आटे के लिए भगदड़ से लोग मर रहे हैं, कहीं AK-47 के साये में होने के बावजूद आटे की लूट मची है। तो जिन्ना लैंड में आटा इमरजेंसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। चूल्हे नहीं जलते, गैस नहीं आती, आटा नहीं मिलता, क्या करें। पहले हम 120 की लाते थे, अब 200 की भी नहीं पड़ रही टाइम की रोटी। वो बच्चे भूखे प्यासे बस उठ जाते हैं, देखते हैं रोटी खत्म हो गई दस्तरखान में, क्या करें। शहरी लंबी लंबी कतारों में लगकर आटा खरीदने के लिए ख्वार हो गए। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो वीडियो मौजूद है जो पाकिस्तान में आटे के आपातकाल की सबसे बड़ी गवाही है। वो मुल्क जहां आवाम एक अदद रोटी के लिए मोहताज हो गई है। तस्वीरें देखकर लगता है कि गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, और यकीन मानिए पाकिस्तान में जो हालात हैं उसे बयां करने के लिए सही शब्द तक नहीं मिल पा रहे हैं। ये लोग एक बोरी आटे के लिए छीना झपटी कर रहे हैं, क्योंकि किसी के घर में बच्चा भूख से बिलख रहा है तो कहीं 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया है। ध्यान से देखिए, एक ट्रक आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे 3 लोग आटे की एक बोरी को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शायद शब्द से आप समझ ना पा रहे हो, लेकिन एक दूसरे से लड़ाई सिर्फ इस बात पर है कि आटे की ये बोरी मैं घर लेकर जाऊंगा। कैमरा घूमता है तो भगदड़ के इस माहौल में नजर कुछ दूसरे लोगों पर पड़ती है। पता चलता है कि वहाँ भी आटे को लेकर छीना झपटी मची है, और तस्वीर का ये हिस्सा तो और भी भयानक है। जिस शख्स के हाथ में आटा है उसे रोकने के लिए एक आदमी उसके पैर पकड़कर बैठ गया है। 2 लोग उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीख रहा है। वीडियो खत्म होने से पहले दिखता है कि वो आटे की एक बोरी को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वो अकेला था। ये चीख भूख की है, ये चीख बेबसी की है, ये चीख उस छटपटाहट की है जब चारों तरफ सिर्फ मायूसी का अंधेरा होता है। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा है और भूख जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो लोग अपने लिए मौत मांगने लगे। अगली तस्वीर उसकी नजीर है। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर पहुंचा ये वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। एक बुजुर्ग शख्स बीच सड़क पर लेटकर खुद को गाड़ी से रौंदने की अपील कर रहे हैं।
पाकिस्तान की सरकार गरीब लोगों तक आटा नहीं पहुंचा पा रही है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आटा 150 रुपए किलो को पार कर गया है। आटे के ट्रक गलियों तक पहुंचते तो हैं, लेकिन आवाम के हाथ तक नहीं पहुंचते। और जब इंतजार की इंतहा हो जाती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें जो खत्म कर दो, 11 हमारे बजे ऊपर तक गाड़ी टाइम दिया हुआ था। चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। ये शख्स गाड़ी के सामने लेटकर मौत मांग रहा है क्योंकि पड़ोसी मुल्क में हालात बदतर हो चुके हैं। और इन बदतर हुए हालातों की गवाही देने वाली अगली तस्वीर देखिए। आटे का एक ट्रक है, लोगों की लाइन है और अचानक इस लाइन में खड़ा एक शख्स गिर जाता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि हालात हैं पाकिस्तान के, जहां आटे की लाइन में खड़े लोग इंतजार करते करते दम तोड़ दे रहे हैं। एबीपी न्यूज मौत की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन तस्वीरों से इनकार कैसे किया जा सकता है? इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर दूसरी नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में आटे का संकट बताने वाली तस्वीरों की बाढ़ आई हुई है और ऐसा ही एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तस्वीरें कुछ धुंधली जरूर हैं, लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई शूल की तरह चुभन पैदा करने वाली है। आटे का ट्रक मौजूद है, उस पर बोरियां लदी हुई हैं और इस ट्रक के चारों तरफ हाथ में बंदूक लिए लोग तैनात हैं। ऐसी ही तस्वीरों को तो हाहाकार मचना कहते हैं। आटे के लिए ऐसा हाहाकार है कि AK-47 के साए में ट्रक को लाया गया है। तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बताई जा रही हैं, जहां आटे का ट्रक देखते ही लोग टूट पड़े। हालात बिगड़ता देखकर पाकिस्तान की पुलिस को बंदूक निकालनी पड़ी। बलूचिस्तान में यह हालात इसलिए हैं क्योंकि वहां आटा खत्म हो चुका है। खाद्य मंत्री ने कहा है कि बलूचिस्तान को फौरन 6 लाख आटे की बोरियों की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि आटा देगा कौन, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत 3 प्रांतों में आटा खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट को जो अपने वर्कर है ना, उनको जरा तरबियत देनी चाहिए कि अवाम के साथ कैसे डील करना है। हम पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी हम अपनी इज्जत को पामाल कर रहे हैं। लोग इधर घंटों कतारों में खड़े होके घर चले जाते हैं तो आटा उनको दूर दूर तक भी नहीं मिलता। हमारा जीना मुश्किल हो गया। घर पे जाने के बाद बच्चों को बताएं कि क्या मतलब मुतमईन करें उनको। वो मांगते हैं, खाना पीना मांगते हैं कि आटे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ। जलील ख्वार हो रहे हैं। मरा जो है सफ़ेद पोश तबका मरा है। तो महंगाई आप देखें, आटा भी महंगा है, चावल भी महंगा है, चीनी के भी देखें रेट नए आ गए। तो अब बंदा गरीब बंदा क्या करे? जीना मुश्किल हो गया सर। 15,000 वाला तनख्वाह वाला होएगा ना, वो बेचारा क्या करे? वो घी खरीदे, आटा खरीदे, या घर का बिल और किराया बिजली का बिल वो दे दे। पाकिस्तान की सरकार सब्सिडी रेट पर आटा मुहैया करवाने का दावा कर रही है, लेकिन इतनी लंबी लाइन है कि नंबर आ ही नहीं पाता। हुकूमत की नाअहली, मुल्क भर में गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। कराची में गंदम और आटे की कीमत में 2 रोज के दौरान 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। तस्वीरों में देखिए, हर किसी के हाथ में नोट हैं, बावजूद इसके आटा मयस्सर नहीं हो रहा। इस भीड़ में महिलाएं भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के तमाम चैनलों पर सिर्फ एक चर्चा है कि मुल्क की आवाम भूखी सो रही है और तमाम कोशिशों के बावजूद आटा नसीब नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान में आटे का बहरान मजीद संगीन हो गया है। सूबाई हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी है। सूबे बलूचिस्तान में गंदम और आटे का बहरान बरकरार है। फैसलाबाद में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतजामिया ने कोटा बढ़ाने के बजाय सेल्स पॉइंट्स बढ़ाकर ही इक्तफा कर लिया। पाकिस्तान में महंगाई दर ऑल टाइम हाई 25% पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के शहरों में खाद्य महंगाई 32.7%
पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान के गांव में खाद्य महंगाई दर 37.9% पर है। सरकार के सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो चुका है, जबकि आटा पिछले साल की तुलना में 80% महंगा हो चुका है। पाकिस्तान की पहचान माने जाने वाले शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक रोटी 25 रुपए की मिल रही है। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में आटे का संकट क्यों पैदा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में कंगाली का बम इमरान खान सरकार के समय से ही टिक टिक कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की माली हालत ज्यादा बिगड़ गई है। पाकिस्तान में आटा संकट के पीछे मुख्य तौर पर 3 वजहें हैं। पहली, पाकिस्तान की औंधे मुंह गिरती अर्थव्यवस्था, दूसरी विदेशी मुद्रा की भारी कमी और तीसरी बाढ़ की वजह से गेहूं की फसल का बर्बाद होना। अब इस कमी से क्या हुआ वो समझिए। गेहूं पूरे मुल्क की आबादी की खुराक का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की आम जनता का 60% पेट आटे से ही भरता है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ आटे का ही संकट है। आटा तो सबसे बेसिक जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में चिकन और अंडे के दामों में ऐसी आग लग चुकी है कि पाकिस्तान में इसे खरीदना अब लग्जरी जैसा हो गया है। हैं पाकिस्तान में इस वक्त चिकन मीट यानी मुर्गी का गोश्त सबसे ज्यादा कीमत पे पाया जा रहा है। इस वक्त लाहौर में ये तकरीबन जी 650 रुपए किलो पे मिलता है। कराची में 550 रुपए किलो की बात हो रही है। लेकिन पोल्ट्री के बिजनेस से जो वाबस्ता लोग हैं उन्होंने कहा है कि खदशा ये भी है कि चंद ही दिनों में आप इसको 1000 रुपए किलो पे भी देखेंगे। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में चाहे इमरान खान की सरकार हो या फिर शहबाज शरीफ की, उनका फोकस आवाम के अलावा कहीं और होता है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अपनी पिछली और मौजूदा सरकार के बयानों का वीडियो ट्वीट किया है। आप भी सुनिए। हमें डिबेट की जरूरत ही नहीं है ना, हमारे पास तो जवाब मौजूद है। इमरान खान साहब के मिनिस्टर्स और मौजूदा हुकूमत के मिनिस्टर्स के पास फार्मूला है पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने का। दोनों एक पेज पे हैं। देखिए दोनों हमें क्या मशवरा दे रहे हैं कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। हाँ महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। जब तक टमाटर सस्ते नहीं होते आप दही इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। ये तो हाल है। टमाटर महंगा है तो खाना छोड़ दो, चाय पत्ती महंगी है तो चाय कम कर दो। अब आटा महंगा हो गया है तो पाकिस्तान की सरकार क्या अपनी आवाम से कह देगी कि खाना छोड़ दो? हमेशा की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मुल्क को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए एक बार फिर से जेनेवा गए हैं और यूएन समेत तमाम मुल्कों के सामने हाथ पसारे मदद मांग रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।